दिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी जनरेटर। जनरेटर को पढ़ने जा रहे हैं, एसी जनरेटर जो कि हमारे पास अल्टरनेटिव करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है कि इसमें एक नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके दरमियान जो है हमारे पास एक जो कॉइल पड़ी होती है, वो कॉइल जो हमारे पास कौन सी है, DECF। और जो हमारे पास यहाँ पर जो ये जो है गोल गोल ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे पास एक रोटेशन की लगी होती है जो कि कॉइल को मूव कराती है। जो कॉइल को मूव कराती है वो यहाँ पर लगी होती है, ये मेरे पास नीडल सी। इसको जो हम कार्बन ब्रशेस भी कहते हैं, और जो मेरे साथ इसके साथ पे हैं स्लिप रिंग्स भी कहते हैं, इनको हम रिंग्स कहते हैं। ये मेरे साथ लगी होती है, करंट प्रोड्यूस कराते हैं। आगे ये जो जा रहे हैं ये मेरे को करंट प्रोड्यूस कराएगा। दरमियान में जो है मेरे पास जो कॉइल ही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है कि वो वहाँ से घूमता है, कॉइल कभी ऊपर आ जाएगी, कभी CD ऊपर आ जाएगा, कभी EF नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास जो मेन करैक्टर हैं जो कि मेरे पास करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं वो CD एंड FE हैं। CD जो मेरे पास करंट प्रोड्यूस करा रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में, EF जो मेरे पास करा रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में, और EF और CF जो है वो बिल्कुल भी करंट प्रोड्यूस नहीं करा रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो CD है इसके अंदर जो है मेरे पास, अगर हम लोग राइट हैंड रूल लगाएं तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर इसके अंदर करंट जो है ऊपर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लग रही है जिसकी वजह से करंट ऊपरी डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर अब इसी के ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स फिर ऑपोजिट यहाँ पर EF में जनरेट होगा। यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और करंट नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा, जबकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, लेकिन उसकी वजह से हमारे चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पर चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी, कहाँ जाएंगे आखिर चार्जेस, सही है। तो ये तो मेरे पास कार्बन ब्रशेज लगे हुए हैं दो, ठीक है। ये मेरे पास करंट प्रोड्यूस कराते हैं, और ये जो है दो ये रिंग्स हैं, ये कार्बन ब्रशेज हैं, सही है। अच्छा, तो ये मेरे पास AC जनरेटर की जो है खाली वो हो गई, क्या कहते हैं उसको, कंपोजिशन हो गई, ये किस किस का बना हुआ है। अब हम लोग अगर यहाँ पर देख लें इसकी कॉइल को, तो कॉइल को देखने से पहले अगर हम लोग एक और चीज़ देख लें, यानी कि मेरे पास ये जनरेट किस तरह कराता है इलेक्ट्रिसिटी को, या किस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं। अब ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास फिनोमेना है ऑफ मोशनल EMF जो है मेरे पास मोशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास कंडक्टर कॉइल जो है मूव कर रही है, इसकी वजह से BL V sin थीटा आ जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे पास दो लेंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है करंट में, वो दोनों की आ जाएगी मेरे पास मोशनल EMF BL V sin थीटा। B इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इज़ फॉर लेंथ, V इज़ फॉर व्हाट, V इज़ फॉर वेलोसिटी। तो मेरे पास 2B VL sin थीटा बन जाएगा। थीटा जो मेरे पास WT ओमेगा T के इक्वल होता है, ठीक है। हमने वैल्यू पुट कर दिया, अगर n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो 2NBVL sin थीटा हो जाएगा। और रेडियस जो है ब्रेस्ट बाय 2 होता है, ठीक है। और वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, R ओमेगा होती है। तो हमने R की जगह पर उसकी वैल्यू डाली B/2 ओमेगा, तो ये मेरे पास B ओमेगा 2 आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देना। जब हमने इसको पुट किया BN2 ये मेरे पास V की जगह पर आ जाएगा, BW/2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये मेरे पास L है साइन ओमेगा T। तो ये मेरे पास जब हम करेंगे B और L आ जाएंगे, तो ये मेरे पास एरिया की इक्वल होते हैं, N वैसे का वैसा आ जाएगा, ओमेगा B sin WT वैसे का वैसा आ जाएगा। अगर मेरे पास साइन ओमेगा T 1 की इक्वल होता है, यानी कि मेरे पास मैक्सिमम है, तो NWAB आ जाएगा, ठीक है। तो N हमने पढ़ा है NWAB, तो ये E मैक्स इक्वल है, ये आ जाएगा, एंड साइन ओमेगा वैसे का वैसा आ जाएगा। ये देखें, ये जो है NWAB इसकी जगह पर क्या आ रहा है मेरे पास, E मैक्स एंड साइन ओमेगा वैसे का वैसा आ रहा है, तो वो वैसे का वैसा आ जाएगा साइन ओमेगा, सही है। तो अब जो है ओमेगा जो मेरे पास इक्वल होता है वो होता है 2π/T, ठीक है। तो T जो है 1/f की इक्वल होता है, तो ये 2π/f आ जाएगा। ये मेरे पास साइन 2π/FT, ये मेरे पास इसकी फुल इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये आप लोग देख लें इसको एक दफ़ा, फुल पेज इसको मैंने से लिखा है हमने, तो ये था मेरे पास इसकी फुल वो। और अब जो है मेरे पास इसकी वर्किंग को देखें, अगर हम इसकी कॉइल की वर्किंग को देखें, तो ये देखें पोजीशन 1, यानी कि ये मेरे पास जो है खड़ी हुई है, CD ऊपर है, EF नीचे है। तो मेरे पास जो है जो मेरे पास हमारे पास एरिया है वो भी इस साइड पे है, एंड जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो एंगल मेरे पास 0 है। जब ये 90 डिग्री पे चली गई है, यानी कि EF इधर है, EF क्योंकि करंट प्रोड्यूस करा रहा है, CD उधर है, तो ये एरिया ऊपर की तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये जो है CD EF ऊपर आ रहा है, EF ऊपर आ गया, ठीक है। तो CD नीचे आ गया। तो अब जो है मैंने जो देखना है वो 180 पैरेलली बांध रहा है, वो मेरे को पैरेलल बांध रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड पे है एंड मेरे पास जो है वो दूसरा भी इस साइड पे है। तो मेरे पास इन दोनों के दरमियान कोई एंगल
जो है वो 180 का बन रहा है, टाइम टू T/2 है। यहाँ पर देखो तो दोबारा, यानी कि असल में जो है यहाँ पर अगर ऊपर लूप आया तो यहाँ पर इधर आएगा, इधर भी इधर आया, इधर इसके एक स्टेप बाद भी इधर आएगा। ठीक है, पहला और आखिरी लेकिन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इनमें जो है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी कि देखो इसकी डायरेक्शन CD/EF है। ठीक है, तो इसकी देखो अब EF ऊपर आ गया, CD नीचे है, तो ये दोनों असल में इसी पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, अब पीक्स पॉइंट को देखते हैं। ये वाला देखो, ये भी इस तरफ पड़ा, इस तरफ पड़ा, लेकिन यहाँ पर EF है, यहाँ पर CD है, तो एक ऊपर तो एक यहाँ पर। ठीक है, एंड पहले को देख लो, फिर वहाँ पर वो आ जाएगा, आखिर में आ जाएगा वाला। तो ये था मेरे पास फुल इसकी वर्किंग, जो मेरे पास AC करंट है, AC जनरेटर किस तरह से मेरे पास इसमें करंट जनरेट होता है।